Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 13th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis Asterisk Q1 दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति किस शहर में लॉन्च किया गया? Asterisk Which city launched the world's first digital tribal university Adi Sanskrit? ए. भोपाल बटा भोपाल, बी. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, सी. रायपुर बटा रायपुर, D/Mumbai. अंश नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन आदि संस्कृति विश्वविद्यालय का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। The purpose of this university is to provide digital education opportunities for tribal communities. Asterisk Q2 महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किन देशों में होगा जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? Asterisk Which countries are hosting the Women's World Cup 2025 for which ICC launched the Will to Win campaign? ए. भारत और बांग्लादेश बटा इंडिया बांग्लादेश, बी. भारत और श्रीलंका बटा इंडिया श्रीलंका, सी. पाकिस्तान और नेपाल बटा पाकिस्तान नेपाल, डी. श्रीलंका और बांग्लादेश बटा श्रीलंका बांग्लादेश, अंश भारत और श्रीलंका बटा इंडिया एंड श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन आईसीसी ने महिलाओं के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया है और टूर्नामेंट भारत व श्रीलंका में होगा। ICC launched this campaign to promote women's cricket, and the tournament will be hosted by India and Sri Lanka. Asterisk Q3 डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? Asterisk Who authored the book Different But No Less? ए. अमिताभ बच्चन बटा अमिताभ बच्चन, बी. अनुपम खेर बटा अनुपम खेर, सी. नसीरुद्दीन शाह बटा नसीरुद्दीन शाह, डी. विद्या बालन बटा विद्या बालन, अंश अनुपम खेर बटा अनुपम खेर। एक्सप्लेनेशन यह किताब दिव्यांग व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियों पर आधारित है। The book highlights inspiring stories of differently abled individuals. Asterisk Q4 नॉर्वे का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk Who has been appointed as the Prime Minister of Norway? ए. एर्ना सोलबर्ग बटा एर्ना सोलबर्ग, बी. जोनास गेहर स्टोयर बटा जोनास गेरस्टर, सी. ओलाफ शोल्स बटा ओलाफ शोल्स, डी. एंडर्स फॉग बटा एंडर्स फो, अंश जोनास गेहर स्टोयर बटा जोनास गेरस्टर। एक्सप्लेनेशन जोनास गेहर स्टोयर लेबर पार्टी के नेता हैं और उन्होंने पुनः प्रधानमंत्री पद संभाला है। Jonas Gahr Store, leader of the Labour Party, has been reappointed as the Prime Minister of Norway. Asterisk Q5 हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्त दिवस मनाया जाता है? Asterisk Which country celebrates National Remembrance and Patriot Day? ए. ब्रिटेन बटा यूके, बी. फ्रांस बटा फ्रांस, सी. अमेरिका बटा यूएसए, D/Germany. अंश अमेरिका बटा यूएसए। एक्सप्लेनेशन अमेरिका में यह दिवस 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की स्मृति में मनाया जाता है। This day is observed in the USA to honor the victims of the 9/11 terrorist attacks. Asterisk Q6
टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? Asterisk who has been chosen as Kid of the Year 2025 by Time Magazine? ए. आर्यन राज बटा आर्यन राज, बी. तेजस्वी मनोज बटा तेजस्वी मनोज, सी. दिव्या शर्मा बटा दिव्या शर्मा, डी. आरुषि सिंह बटा आरुषि सिंह। अंश तेजस्वी मनोज बटा तेजस्वी मनोज। एक्सप्लेनेशन तेजस्वी मनोज को सामाजिक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए चुना गया। Tejaswi Manoj was honored for her contribution in social work and education. Asterisk Q7. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has recently been appointed as the chairman of National Stock Exchange of India, NSE? ए. विक्रम लिमय बटा विक्रम लिमय, बी. श्रीनिवास इंजेती बटा श्रीनिवास इंजेती, सी. अशोक चौधरी बटा अशोक चौधरी, डी. दीपक गुप्ता बटा दीपक गुप्ता। अंश श्रीनिवास इंजेती बटा श्रीनिवास इंजेती। एक्सप्लेनेशन श्रीनिवास इंजेती पहले इफ्स अधिकारी रह चुके हैं और अब NSE के नए चेयरमैन बने हैं। Srinivas Injeti, a former IFS officer, has been appointed as the new chairman of NSE. Asterisk Q8. अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? Asterisk which country inaugurated Africa's largest hydroelectric project? ए. नाइजीरिया बटा नाइजीरिया, बी. इथियोपिया बटा एथियोपिया, सी. दक्षिण अफ्रीका बटा साउथ अफ्रीका, डी. Kenya. अंश इथियोपिया बटा एथियोपिया। एक्सप्लेनेशन इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम (GERD) का उद्घाटन किया जो अफ्रीका की सबसे बड़ी परियोजना है। Ethiopia inaugurated the Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, Africa's largest hydroelectric project. Asterisk Q9. आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? Asterisk Acharya Devroth has been given additional charge as the governor of which state? ए. गुजरात बटा गुजरात, बी. राजस्थान बटा राजस्थान, सी. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र, डी. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। अंश महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन आचार्य देवव्रत वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं और उन्हें महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। Acharya Devroth, the current governor of Gujarat, has been given additional charge of Maharashtra. Asterisk Q10. जांस्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? Asterisk the 10th edition of Zanskar Festival will be organized in which place? A/Jammu, बी. शिमला बटा शिमला, सी. लद्दाख बटा लद्दाख, डी. श्रीनगर बटा श्रीनगर। अंश लद्दाख बटा लद्दाख। एक्सप्लेनेशन जांस्कर महोत्सव लद्दाख की संस्कृति, नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करता है। The Zanskar Festival showcases Ladakhi's culture, dance, music, and traditional sports. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 13 सितंबर 2025। Heavy checkmark language Hindi and English #bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK.
Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, all state, all one-day exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 से पहले आईसीसी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? Which campaign has been launched by ICC ahead of the Women's Cricket World Cup 2025? A. Dare to dream, dare to dream. B. Beyond boundaries बटा beyond boundaries. C. Determined बटा determined. D. Game changer बटा game changers. White heavy checkmark / answer. C. Determined बटा determined. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में आयोजित किया जा रहा है। The ICC Women's Cricket World Cup 2025 is being hosted in India. Asterisk 2. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस नाम का XLAUV ऑटोनॉमस अंडरसी व्हीकल विकसित करने हेतु निवेश की घोषणा की है? Australia has recently announced investment for development of which XLAUV, autonomous undersea vehicle? A. घोस्ट शार्क बटा घोस्ट शार्क। B. सी हंटर बटा सी हंटर। C. ब्लू वेल बटा ब्लू वेल। D. डीप आई बटा डीप आई। White heavy checkmark / answer. A. घोस्ट शार्क बटा घोस्ट शार्क। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। The capital of Australia is Canberra and the currency is Australian dollar. Asterisk 3. हाल ही में भारत सरकार ने मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? The Government of India has approved Mokama Munger Greenfield Access Controlled Highway project recently. What will be its total length? A. 54 किलोमीटर बटा 54 किलोमीटर। B. 62 किलोमीटर बटा 62 किलोमीटर। C. 72 किलोमीटर बटा 72 किलोमीटर। D. 81 किलोमीटर बटा 81 किलोमीटर। White heavy checkmark / answer. B. 62 किलोमीटर बटा 62 किलोमीटर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। The longest national highway in India is NH44. Asterisk 4. हाल ही में किस देश ने ऑफशोर आईटी और बीपीएन सेवाओं पर 25% एक्साइज टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? Which country has proposed a 25% excise tax on offshore IT and BPM services? A. संयुक्त राज्य अमेरिका बटा यूनाइटेड स्टेट्स। B. यूनाइटेड किंगडम बटा यूनाइटेड किंगडम। C. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया। D. कनाडा बटा कनाडा। White heavy checkmark / answer. A.
संयुक्त राज्य अमेरिका बटा यूनाइटेड स्टेट्स। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। The capital of the United States is Washington, D.C. Asterisk 5. हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस स्वदेशी सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम को अपनाया है? Which indigenous secure communication system has been adopted by the Indian Army during Operation Sindoor? A. सेना संदेश बटा सेना संदेश। B. Secure Link. C. संचार मित्र बटा संचार मित्रा। D. संवाद बटा संवाद। White heavy check mark / answer. D. संवाद बटा संवाद। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। The headquarters of the Indian Army is located in New Delhi. Asterisk 6. हाल ही में नासिक, महाराष्ट्र में किस संस्था की रीजनल टेस्टिंग लैबोरेटरी (RTL) का उद्घाटन किया गया? Which institution's Regional Testing Laboratory, RTL, was inaugurated recently in Nashik, Maharashtra? A. बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बटा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। B. CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बटा सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। C. इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बटा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। D. CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद बटा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। White heavy check mark / answer. B. CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बटा सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. CPRI की स्थापना 1960 में हुई थी। The Central Power Research Institute, CPRI, was established in 1960. Asterisk 7. हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत की FY25 GDP वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत कर दिया है? Recently, Fitch Ratings has revised India's FY25 GDP growth forecast to what percentage? A. 6.6%. B. 6.8%. C. 7%. D. 7.2%. White heavy check mark / answer. B. 6.8%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. फिच रेटिंग्स का मुख्यालय न्यूयॉर्क और लंदन में है। The headquarters of Fitch Ratings are in New York and London. Asterisk 8. हाल ही में किसे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है, जिन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ा? Who has recently been declared the world's richest person in Bloomberg Billionaires Index, surpassing Elon Musk? A. बर्नार्ड अर्नॉल्ट बटा बर्नार्ड अर्नॉल्ट। B. गौतम अडानी बटा गौतम अडानी। C. जेफ बेजोस बटा जेफ बेजोस। D. मुकेश अंबानी बटा मुकेश अंबानी।
White heavy check mark slash answer A. बर्नार्ड अर्नॉल्ट बटा बर्नार्ड अर्नोल्ट। Asterisk blue book static GK fact asterisk. बर्नार्ड अर्नॉल्ट AVMH मोएट हेनेसी लुइस व्यूटन कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं। Bernard Arnault is the chairman and CEO of LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton. Asterisk 9. हाल ही में 10 सितंबर 2025 को कौन सा दिवस भारत विजय दिवस बटा दिग्विजय दिवस के रूप में मनाया गया? On September 10th, 2025, which day was observed as Digvijay Diwas in India? A. हैदराबाद मुक्ति दिवस बटा हैदराबाद लिबरेशन डे। B. गोवा मुक्ति दिवस बटा गोवा लिबरेशन डे। C. जूनागढ़ मुक्ति दिवस बटा जूनागढ़ लिबरेशन डे। D. सिक्किम एकीकरण दिवस बटा सिक्किम मर्जर डे। White heavy check mark slash answer C. जूनागढ़ मुक्ति दिवस बटा जूनागढ़ लिबरेशन डे। Asterisk blue book static GK fact asterisk. जूनागढ़ 1948 में भारत का हिस्सा बना था। Junagadh became a part of India in 1948. Asterisk 10. हाल ही में किसे 2025 का विश्व प्राथमिक उपचार दिवस वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया गया? Which date was observed as World First Aid Day 2025? A. 6 सितंबर बटा 6 सितंबर। B. 10 सितंबर बटा 10 सितंबर। C. 11 सितंबर बटा 11 सितंबर। D. 12 सितंबर बटा 12 सितंबर। White heavy check mark slash answer B. 10 सितंबर बटा 10 सितंबर। Asterisk blue book static GK fact asterisk. वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। World First Aid Day is observed every year on the second Saturday of September. Asterisk 11. हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया? On September 11th, which day is observed in the United States? A. इंडिपेंडेंस डे बटा इंडिपेंडेंस डे। B. मेमोरियल डे बटा मेमोरियल डे। C. पैट्रियट डे बटा पैट्रियट डे। D. वेटरन्स डे बटा वेटरन्स डे। White heavy check mark slash answer C. पैट्रियट डे बटा पैट्रियट डे। Asterisk blue book static GK fact asterisk. 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। On September 11th, 2001, terrorist attacks occurred on the World Trade Center in the USA. Asterisk 12. हाल ही में भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे मनाया गया? In India, which date is observed as National Forest Martyrs Day? A. 10 सितंबर बटा 10 सितंबर। B. 11 सितंबर बटा 11 सितंबर। C. 12 सितंबर बटा 12 सितंबर। D. 13 सितंबर बटा 13 सितंबर। White heavy check mark slash answer C. 11 सितंबर बटा 11 सितंबर। Asterisk blue book static GK fact asterisk.
1730 में राजस्थान के खेजड़ली गांव में अमृत देवी बिश्नोई सहित 363 लोगों ने वृक्ष बचाने हेतु बलिदान दिया था। In 1730, Amrita Devi Bishnoi along with 363 people sacrificed their lives to protect trees at Kajarli village, Rajasthan. सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 13 सितंबर शनिवार। एक पीएम मोदी ने लॉन्च किया ज्ञान भारतम पोर्टल, प्राचीन पांडुलिपियों को मिलेगा डिजिटल जीवन। 2 क्रूर थपेड़ों में जल गई लाखों मैन्युस्क्रिप्ट, पर जो बची हैं, वे इसका साक्षी है कि ज्ञान और विज्ञान पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी और व्यापक थी। भारत की पांडुलिपि विरासत पर बोले पीएम मोदी। 3 पीएम मोदी आज मिजोरम में 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। राजधानी आइजोल पहली बार रेल मार्ग से जुड़ेगी। 4 प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक 5 राज्यों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे और 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 5 पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा पर राहुल गांधी बोले, लंबे समय से हो रही हिंसा अच्छी बात है, अब जा रहे। हालांकि उन्होंने इस दौरान दोहराया कि देश की सबसे बड़ी समस्या वोट चोरी है। 6 सुप्रीम कोर्ट बोला, पूरे देश को साफ हवा का हक, दिल्ली ही क्यों, देश भर में पटाखे बैन होने चाहिए, दिल्ली के लिए पॉलिसी नहीं बना सकते। 7 राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, केंद्र को नोटिस भेज 4 महीनों में जवाब मांगा। भाजपा नेता ने दायर की थी याचिका +D2। 8 रक्षा सचिव बोले, ऑपरेशन सिंदूर सेना के लिए रियलिटी चेक बना, हमें अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत, देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। 9 भारतीय वायुसेना को चाहिए 114 नए राफेल लड़ाकू विमान, वह भी मेड इन इंडिया, सरकार में चर्चा शुरू। 10 जांच एजेंसियों से डर गए, उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने वालों पर शिवसेना का हमला। 11 उड़ान भरने के बाद गिरा स्पाइसजेट विमान का पहिया, मुंबई में आपातकालीन लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। 12 कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात एक गांव में गणेश विसर्जन जुलूस में एक ट्रक के घुस गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। यह घटना गणेश चतुर्थी उत्सव के अंतिम दिन होसाहली गांव में हुई। हादसे का बाद शोक प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुआवजे का ऐलान किया। 13 नेपाल की पहली अंतरिम प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की, राष्ट्रपति ने 3 और मंत्रियों को शपथ दिलाई, कैबिनेट में कोई जेनजेड नेता नहीं। 14 अगस्त में रिटेल महंगाई बढ़कर 2.07% पर पहुंची, खाने पीने का सामान महंगा होने का असर, जुलाई में ये 1.61% रही थी +D2। 15 मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की विदाई 15 सितंबर से, इस साल 7% अधिक बारिश। जय श्री राम। शनिवार 13 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। TRUMP टैरिफ्स, अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी, टैरिफ नीति से महंगे हुए सामान, आर्थिक संकट की आशंका। सुशीला कार्की बनी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ।
फिलिस्तीन बने स्वतंत्र देश, यूएन में भारत का दमदार वोट, 142 देशों का समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया, बोले तकनीक से अतीत को जानना होगा आसान। पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों से की मुलाकात, मुक्त व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर। NEPAL भ्रष्टाचार और सुपर पावर देशों के इशारे पर हुआ तख्तापलट, पूर्व रॉ एजेंट ने कहा, बहाना है सोशल मीडिया बैन। राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, केंद्र को नोटिस भेज 4 महीनों में जवाब मांगा, भाजपा नेता ने दायर की थी याचिका। दबाव नहीं चलता, नोबेल शांति पुरस्कार को आतुर डोनाल्ड ट्रंप को कमेटी से झटका। BREAKING दिशा पटानी के घर पर चली गोलियां, रोदित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली जिम्मेदारी। रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं, पैदा हुए मतभेद, ट्रंप। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट विजिट, आज मणिपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी, राज्य को 8,500 करोड़ की मिलेगी सौगात, बिहार भी जाएंगे। CONGO बोट एक्सीडेंट्स, अफ्रीकी देश कांगो में 2 नाव दुर्घटनाएं, 193 यात्रियों की मौत, 200 से अधिक लोग बचाए गए। नेपाल में हुए जेनजेड आंदोलन में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 51 हुई। दिल्ली के बाद बंबई हाई कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर। अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या, पत्नी बेटे के सामने काटा सिर, फिर कूड़ेदान में फेंका। LOVE जिहाद जाकिर की जगह बन गया सुभाष, यूपी में धर्म छिपाकर गैर समुदाय की लड़की से शादी की कोशिश। नेपाल की जेल से भागे कैदी भारत आकर छिप रहे। बिहार के बॉर्डर इलाकों में हो रही ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। नए GST स्लैब से देश का नंबर 1 स्कूटर होंडा एक्टिवा हुआ सस्ता, ग्राहकों को मिलेगा 8,000 रुपए तक का फायदा। पाकिस्तान के नाम एशिया कप 2025 की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 93 रनों से रौंद डाला। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय। नेपाल, सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अल्बानिया, दुनिया का पहला AI जेनरेटेड सरकार मंत्री डायल्ला नियुक्त। थाईलैंड, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्ससीएम भारत 2025-8-11 सितंबर आयोजित। फिलीपींस, पुगड़ आइलैंड, बुलाकन प्रोविंस और उसके कुछ हिस्सों पर सी लेवल राइज से डूबने का खतरा। राष्ट्रीय ज्ञान भारतम पोर्टल, संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च। उद्देश्य, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण व संरक्षण। उत्तराखंड, भारत सरकार और ADB के बीच $126 मिलियन का ऋण समझौता। Sustainable, inclusive and climate-resilient tourism development at Terry Lake area. 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस। स्थान, बेंगलुरु, 11-13 सितंबर 2025। उद्घाटन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। विषय, विधानसभाओं में बहस और चर्चा, जनता का विश्वास बनाना, आकांक्षाएं पूरी करना। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत, दिल्ली मेरठ। स्पीड 160 km/h। पहले गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत।
भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट गोपालपुर ओडिशा। कंप्लीशन 2029-30 तक। उत्पादन प्रति वर्ष 0.4 मिलियन टन। मुख्य आपूर्ति जापान। खेल 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स 13-21 सितंबर टोक्यो जापान में आयोजन। 20वां एडिशन 198 देश भाग लेंगे। भारत से 19 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा लीड करेंगे। भारत की पिछली रैंक 2023 उदास स्माइली 18th बुडापेस्ट हंगरी। World Athletics Championships. एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स है। इन्हें हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। Started 1983. Organizer, World Athletics. 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया था। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। ग्रीन अमोनिया रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन निकालकर अमोनिया बनाने की पर्यावरण अनुकूल तकनीक। 1 सेंट एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन RD कॉन्फ्रेंस 2025-11-12 सितंबर नई दिल्ली। Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना और RD बढ़ाना। छत्तीसगढ़ विशेषांक। बागवानी व अनुसंधान हेतु मो संस्थान महात्मा गांधी उद्यानिकी प्लस वानिकी विश्वविद्यालय प्लस प्री यूनिक एशिया प्राली। उद्देश्य हार्टिकल्चर में अनुसंधान को बढ़ावा देना। कार्यक्षेत्र पाम खेती, नर्सरी स्थापना, कौशल विकास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश से 1 बाघ और 5 बाघिन लाने का प्रस्ताव। कान्हा NP से उदंती सीतांदी में 3 बाघ। बांधवगढ़ से तमोर पिंगला में 3 बाघ। मनरेगा में डिजिटल क्रांति। नवाचार QR कोड व GIS तकनीक का उपयोग। लाभ 1 स्कैन पर कार्य, प्रगति व खर्च की जानकारी। घोषणा निहारिका बारिक सिंह ने सभी ग्राम पंचायतों में QR कोड लॉन्च किया। युक्तिधारा पोर्टल GIS आधारित सैटेलाइट मैपिंग। कार्टून फेस्टिवल 12 सितंबर। नाम कार्टून वॉच, देश की एकमात्र कार्टून पत्रिका। स्थान रायपुर। किसे सम्मान कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुख्यमंत्री द्वारा। संपादक त्रयंबक शर्मा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। शहर रायपुर और कोरबा शामिल। राजधानियों की रैंक रायपुर 11वां। बड़े शहर 10 लाख आबादी रायपुर 12वां। मध्यम शहर 3-10 लाख आबादी कोरबा 20वां। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like beating heart and share.